जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो करीब आपके एग्जाम में 15 डेज बचे होंगे और आप काफी परेशान भी होंगे कि इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ, जहां भी आप लाइक कर रहे हो उससे 5 से 10% आप इंप्रूव जरूर कर सकते हो। इस वीडियो को बेसिकली मैं 3 सेगमेंट में डिस्कस करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट सेगमेंट है माइंडसेट। आप बोलोगे ये माइंडसेट क्या ही मैटर करेगी, बट सबसे ज्यादा प्रिपरेशन के बाद माइंडसेट ही मैटर करती है। आप सोच के देखो, इंडिया में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, हर इंस्टीट्यूट के अंदर 40-50 बच्चे तो होते ही हैं जो टॉप लेवल के होते हैं, 700 प्लस हर टेस्ट में स्कोर कर रहे होते हैं। स्टिल उनमें से सारे टॉप रैंक्स में नहीं आ पाते। क्या होता होगा उस दिन? यहीं पे मैटर करती है माइंडसेट। जो बंदा पॉजिटिव है, जिसको एंजाइटी नहीं होता, जिसको डिप्रेशन नहीं आता, जिसको पैनिक अटैक्स नहीं आते एग्जाम के अंदर में, वो अच्छा परफॉर्म करता है। और कुछ बच्चे जिनको सब कुछ आता हुआ भी रहता है बट पैनिक होने की वजह से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। जो भी होगा एग्जाम के बाद देखेंगे, ये वाली माइंडसेट रखनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर से लड़ेंगे। तो ये वाली माइंडसेट रखनी है और जो होगा एग्जाम के बाद देखेंगे। ये एक अप्रोच लेके अभी आपको प्रिपरेशन करनी है। अब वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे आते हैं, तो अभी के टाइम पे करना क्या है। सबसे पहला काम तो आपको रोज के रोज आपको एक टेस्ट लगाना है, साथ में टेस्ट की एनालिसिस करनी है। टेस्ट के एनालिसिस के बाद जो भी आपके टॉपिक्स में या चैप्टर्स से आप रॉन्ग कर रहे हो, उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है। अभी के टाइम स्पेसिफिकली मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। जो चीज आप साल भर के अंदर में अगर कंप्लीट नहीं कर पाए या जो कर भी पाए, तो अभी आप फिर से उतना आप नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली करना क्या है कि टेस्ट में जो टॉपिक के क्वेश्चंस आपको रॉन्ग हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को सीधा रिवाइज करना है और साथ में आपके पास शॉर्ट नोट्स जो पढ़े होंगे उनसे आपको फॉर्मूले रिवाइज करना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, जहां पे आपको मेरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको कोई चैप्टर लगता है फिजिक्स में कि ये मेरा वीक है, तो उनका पीवाईक्यू करना है, क्योंकि नीट में क्या होगा कि मोस्टली 35 क्वेश्चन तक ऐसे रहेंगे जो पीवाईक्यू बेस्ट रिपीट होंगे, उसी के कंसेप्ट के बेसिस पे होगा। तो ट्राई करना है कि पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करके जाओ और उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आप फ्रीक्वेंटली या फिर जो आप टेस्ट में रॉन्ग करते हो। साथ में अपने सारे मिस्टेक्स को इन दिनों में आपको रिमेंबर रखना है कि कौन कौन सी गलतियां आप बार बार रिपीट करते हो, कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, कहां पे यूनिट चेंज करने में गलती करते हो। इन सब चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप उन चीजों को एग्जाम में गलत ना करो। ये चीजें सिंपल सुनने में लगती है, बट अवॉइड करने की वजह से हम बार बार मिस्टेक करते हैं और फाइनल एग्जाम में भी लोग करते हैं। अभी के टाइम पे आप पीवाईक्यू करो, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ पीवाईक्यू करके भी नीट में सेलेक्ट हो सकते हो। उसके बाद बायो की बात करें, अगर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी आपको बायो पे ज्यादा टाइम देना है कंपैरेटिवली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि ये आपके 50% पोर्शन को कवर करता है और एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एनसीईआरटी रीडिंग को दो, बजाय आप किसी नोट्स को पढ़ रहे हो, किसी भी नोट्स, क्योंकि नोट्स पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है। तो मेक श्योर कि सारा टाइम आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को डिवोट करो। साथ में केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी से रीड करनी है। अभी आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बेटर है कि आप इन चैप्टर्स को रीड करो। साथ में आप टेस्ट सीरीज दो, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी और आपके मिस्टेक्स पता चलते रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अभी के टाइम पे करनी है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो मिस्टेक अवॉइड करनी है वो मैं बोलूंगा कि अभी के टाइम पे आपको न्यू टॉपिक्स एक्सप्लोर नहीं करना है, क्योंकि अगर जिस चीज को आप साल भर में नहीं पढ़ पाए तो अभी पढ़ने पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नहीं तो आप जो पढ़ के आए हो उसे भी रिवीजन के कमी के कारण आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और जो आपने नया नया सीखा है उसको तो आप जल्दी से यूज टू में ला ही नहीं सकते हो। तो मेक श्योर जो आपने पढ़ रखा है उस पर भरोसा रखो, वो काफी होगा आपको सिलेक्ट कराने के लिए। बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके एग्जाम में चले जाओ। एंड वीडियो के मैं लास्ट सेगमेंट की बात करूं तो वो है आपका स्लीप और फूड। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका इन दिनों का स्लीप शेड्यूल। क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, प्रेशर में आके अपना स्लीप कट करना शुरू कर देते हैं, 4-5 घंटे ही सोते हैं। आप सोच के देखो, फोन की बैटरी जैसे जैसे लो होती है, मान लो 10% पे, तो फोन भी लैग करने लगता है। आप भी वैसे ही लैग करने लगोगे अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो या फिर आपका डाइट अच्छा नहीं है। तो मेक श्योर कि कम ऑयली खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ जो डाइजेशन में इजी हो, जिससे आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा और आपका दिमाग फ्री रहेगा, कूल रहेगा और अच्छा काम करेगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छा डाइट लो और साथ में अच्छी स्लीप लो, जो कि बहुत जरूरी है, जो आपने पढ़ रखा है उसको एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कभी और किसी वीडियो में। अभी के टाइम पे आपको कोई मेरे तरफ से कोई टिप एंड ट्रिक्स चाहिए तो मेरे को कमेंट करके आप बता देना कि किस टॉपिक में मैं अगला वीडियो बनाऊं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।